हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिया अपने पति आकाश के साथ मूवी देखने जा ही रही होती है कि तभी बीच में उसकी ननद यशी कूद पड़ती है और कहती है, भैया भाभी आप कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? हाँ, हम दोनों बाहर मूवी देखने जा रहे हैं। कौन सी भैया? कहानी घर घर की। वाओ भैया, मैं भी चलूँ आपके साथ मूवी देखने, मुझे भी देखनी है। नहीं आकाश, ये हमारे साथ क्या करेगी? मेरा मतलब है कि मैंने 2 लोगों के लिए टिकट बुक करी है, हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे ना। हाँ यशी, तू फ्रेंड्स के साथ घूम। आज तेरी भाभी को घूमने जाने दे। वैसे भी टिकट बुक नहीं की। पिया भाभी की वजह से भैया ने मुझे मना कर दिया। पहले तो ले जाते थे, लेकिन अब नहीं ले जाते। कोई बात नहीं, एक बार भाभी आप वापस आ जाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है भैया, लेकिन मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आना। चल ठीक है, ले आऊँगा। भैंस होती जा रही है, लेकिन फिर भी बाहर का खाना बंद नहीं करेगी। अच्छा यशी, टाइम हो गया है, हम चलते हैं। आकाश चलिए। इस तरह दोनों चले जाते हैं और एक साथ मूवी देखते हैं, लंच करते हैं और फिर घूम फिर कर शाम को वापस आते हैं। उसे देखकर यशी मन ही मन में बोलती है, अगर पहले की तरह भाभी ने मुझे काम करने को बोला तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। ये क्या समझती है कि ये पूरे दिन घूमेंगे और शाम को मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि इनसे नहीं बनेगा। तो इस बार मैं कुछ नहीं करूँगी, अभी माँ को कहती हूँ। यशी अपनी माँ समिता के कान भरने जाती ही है कि उससे पहले ही पिया उसके पास पहुँच जाती है और कहती है, ओ माँ जी, हम दोनों आ गए। अरे कितनी देर से आई हो तुम दोनों, टाइम देखो क्या हो गया है। अरे अब तू खाना बनाने में भी 1 घंटा लगा देगी और यहाँ मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ। हाँ भाभी, आपको पता है ना 8 बज रहे हैं। घर के बारे में कुछ तो सोचते, क्या टाइम हो रहा है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, आपका खाना रेडी है। ऐसे कैसे भाभी, आपने खाना बनाया ही नहीं तो क्या खाना हवा में रेडी हो जाएगा? माँ जी आप बाहर टेबल पर चलिए। पिया के इतना कहने से ही सब टेबल पर बैठ जाते हैं। अब पिया खाना परोसती है। ये देखकर समिता बोलती है, अरे बहू, ये बाहर का खाना है। तुझे पता है ना कि मुझे ये अटरम सटरम बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ घर का बना खाना पसंद है। अरे भाभी, जब आपसे कुछ होता नहीं है तो बाहर ऐसे घूमने मत जाया करो। अरे माँ जी, नहीं भाभी, ये तो जानबूझकर और कुछ कहने ही नहीं दे रही है। यशी की बच्ची को तो मैं सीधा करूँगी। आकाश आप भी कुछ कहिए ना, मेरी तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। अरे माँ, आप पिया को तो बोलने दीजिए। वो आपके लिए बाहर का खाना नहीं लाई, ये तो यशी के लिए है। उसे पसंद है वो खाती है। आपके लिए तो घर का खाना ही है। नान, रोटी, सब्जी, ये सब आपको नुकसान नहीं करेगा। आप तो खाती हैं ये भी। अच्छा सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने गलत समझ लिया तुझे। कोई बात नहीं माँ जी। ओहो, ये चांस मिस हो गया, वरना भाभी को माँ की नजरों में लगभग गिरा ही दिया। अच्छा, अब सब खाना खा लो बैठकर, बहुत बातें कर ली। आकाश की बात सुनकर सब खाना खाते हैं। तभी पिया जानबूझकर उसे मोमोज देने के लिए उसके पास आकर धीरे से बोलती है, वैसे ननन जी, कोशिश अच्छी थी माँ जी को भड़काने की, लेकिन आप नाकामयाब रही। अगली बार फिर से ट्राई करना। अच्छा यशी, और मोमोज लो ना, तुम्हारे लिए ही लाई। जी भाभी। अगले दिन पिया सब साफ सफाई करके टीवी देख रही होती है। उसे देखकर यशी भी टीवी देखने के लिए रिमोट उठाकर चैनल बदलकर जूस पीते हुए टीवी देखने लगती है। तभी पिया बोलती है, यशी ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं पहले से टीवी देख रही हूँ? फिर तुमने रिमोट क्यों छीना? लाओ वापस दो रिमोट मुझे। भाभी, मैं बहुत देर से बोर हो रही हूँ, मुझे भी टीवी में कुछ देखने का मन करता है। इसलिए भाभी आप फोन चला लो, मुझे देखने दो। आधे घंटे से देख रही थी ना आप। वैसे देखो, ये मेरा फेवरेट सीरियल है और लास्ट एपिसोड चल रहा है। मैं देख लूं, फिर उसके बाद चाहे तुम रात के 2 बजे तक टीवी देखना, मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं भाभी, आपके जितना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। रात के 2 बजे तक जगूं। खैर बहस नहीं करते हैं, आप कुछ काम कर लो। मेरे देखने के बाद जो मर्जी आप देखना, मैं मना नहीं करूँगी, पर अब दे दीजिए। बोला ना, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। ठीक है भाभी, मैं भैया को कॉल करके एक आईफोन मंगवा लेती हूँ, फिर मुझे टीवी की क्या जरूरत, आप ही देखती रहना। अरे कहीं इसने आकाश को कॉल करके ज्यादा महंगा फोन मंगवा लिया तो? नहीं नहीं, मैं अपने पति के पैसे ऐसे खराब नहीं होने दूंगी। 4 महीने पहले ही इस भैंस को अभी नया फोन दिलाया था। इसी को रिमोट दे देती हूँ, मुंह बंद हो जाएगा। अरे यशी, ये लो टीवी का रिमोट, देख लो, फोन मत लगाओ। और मुझे अपना कबर्ड ठीक करना था तो मैं जाकर वो ठीक कर लेती। देखा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। काम इजी हो जाता है। जो नहीं मिलता
वो भी मिल जाता है। कुछ कहा तुमने यशी? नहीं भाभी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब मैं टीवी देखती हूँ, आप जाकर काम कर लीजिए। पिया उसे मुंह चिढ़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पिया अपने बहुत सारे शॉपिंग बैग लेकर घर आती है। उसी समय यशी को अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना था, लेकिन उसकी सैंडल टूटी हुई थी। तभी वो अपनी भाभी के कमरे में जाकर उसकी सैंडल निकाल लेती है और पिया उसे ये सब करते हुए देखकर बोलती है, यशी ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम में जरा भी दिमाग नहीं है? अरे अपनी भाभी से बिना पूछे तुम उनके कमरे में छेड़खानी कर रही हो। ओके सॉरी भाभी, बट आप मुझे ये सैंडल दे दीजिए। मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। प्लीज भाभी दे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ये मैं अभी लाई हूँ और तुम मुझसे मांगने भी लग गई। प्लीज भाभी दे दीजिए, मैं आपकी सैंडल को तोड़ कर नहीं लाऊंगी, सही से वापस कर दूंगी। प्लीज भाभी प्लीज। अरे यशी तुम पागल हो क्या? ये मैं अपने लिए लाई हूँ। कोई नई चीज मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? कितने मुश्किल से बहस कर करके तो दुकान वाले से ली है। भाभी मैं कुछ नहीं करूंगी ना आपकी सैंडल को, एक बार दिखा दो ना बस। दोनों की आवाज सुनकर समिता आती है और कहती है, अरे क्या हो गया? तुम दोनों की आवाज मेरे कमरे तक आ रही है। किस बात पर भसड़? मेरा मतलब है कि बहस हो रही है तुम दोनों की। माँ मुझे भाभी की सैंडल चाहिए थी, लेकिन भाभी नहीं दे रही है। मैंने बोला भी कि मैं कुछ नहीं करूँगी, तब भी। अरे बहू दे दी ना, सैंडल ही तो मांग रही है। अरे माँ जी मैं आज ही तो शॉपिंग करके आई हूँ और यशी मुझसे मेरे नए वाले सैंडल मांग रही है। भला कैसे दे दूँ? तो तोड़ थोड़ी ना देगी ये इसे, एक बार पहन लेगी तो कुछ हो जाएगा। पर माँ जी मेरी। अरे चुपचाप दे दे, परवर मत कर और जाकर रसोई संभाल ले। छोटे बच्चों की तरह लड़ती रहती हो हमेशा। यशी ये लो सैंडल्स। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। यशी अपनी भाभी के गले लगकर निकल जाती है और मन में पिया बोलती है, इस ननन की बच्ची ने मुझसे मेरी सैंडल निकलवा लिए। अब देखना कैसे मैं तेरी क्लास लगाती हूँ। घर आ तू, सैंडल रिमोट सबका बदला लूं। शाम को यशी अपनी बर्थडे पार्टी में से आती है और जैसे ही वो अपने कमरे में घुसने वाली होती है, तभी छुपकर पिया उसके अंदर जाने का वेट कर रही होती है, क्योंकि उसने वहाँ थोड़ा सा ऑयल फैलाया होता है और वो बोलती है, जल्दी जल्दी अंदर आओ ननन जी, सैंडल पहनने का बहुत शौक है ना आपको। आज आपका शौक ऐसा पूरा करूंगी ना कि दोबारा कभी मेरी चीजें ही नहीं मांगोगी। यशी जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वो तेल की वजह से फिसल जाती है और कहती है, अरे राम, मर गई मैं। अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे मैया मेरी कमर टूट गई। किसने मुझे गिराया? मेरे कमरे में तेल कैसे आया? अरे ननन जी क्या हुआ आपको? भाभी का ही काम होगा जरूर, इसलिए तो फटाफट आ गई मेरे पास। भाभी देखना मैं गिर गई, जरा उठाना मुझे। ऐसे तुम्हें ऐसे देखकर मजा आ रहा है, मेरा मतलब बुरा लग रहा है बहुत। चलो उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं। पिया अपना हाथ अपनी ननद को जैसे ही देती है, यशी उसका हाथ खींच लेती है, जिससे वो भी उसी के ऊपर गिर जाती है और पिया की कमर में गिरकर चोट लग जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, यशी ये तुमने क्या किया? हाय माँ जी मर गई मैं तो। यशी ने मुझे गिरा दिया जानबूझकर। माँ, भाभी ने मुझे गिरा दिया। बस जल्दी आओ भैया, सब समझती हूँ मैं भाभी। आपने ये गड्ढा मेरे लिए खोदा था, लेकिन इसमें आपको भी गिराना बनता था। मेरे लगी तो आपको भी सबक मिलना चाहिए। हाँ, मेरी चीजों को छुआ मत करो मुझसे बिना पूछे। दोनों की आवाज सुनकर समिता वहाँ आती है और दोनों को पहले बहुत खरी खोटी सुनाती है, फिर दोनों को उठाकर कमरे में एक ही बेड पर लेटा देती है, जिसके बाद उनकी मोच आई कमर पर वो दवाई लगाकर दोनों को समझाती है कि वो ना लड़े। कुछ दिन तक तो दोनों नहीं लड़ती और मान जाती हैं, लेकिन 2 हफ्ते बाद वो फिर से लड़ने झगड़ने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।